हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। इस वीक की क्लोजिंग जो हमारी हुई है वो कहाँ पे हुई है, 22,466 की हमारे इस वीक की क्लोजिंग मिली है। कल सैटरडे है तो कल भी मार्केट ओपन रहेगा। तो इस वीक के लिए हमारे लिए क्लोजिंग हुई है 22,466। हमारा व्यू कैसा था, लास्ट व्यू हमारा ये किस तरह का व्यू था, हमारा डाउन साइड का व्यू था, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल था। तो हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट था कि इस ट्रेंड लाइन का यदि ब्रेकडाउन होता है तो हमारा व्यू डाउन साइड का था। उसमें काफी लोगों के कमेंट भी आए हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे आपकी नंबरिंग गलत है, कि डेली टाइम फ्रेम पे आपका व्यू गलत है। लेकिन उसमें एक की लेवल भी मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और अपर साइड के लिए 22,200 का हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है। यदि 22,200 को हम ब्रेक कर देंगे तो हमारा व्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हमारी उस वीडियो में डिस्कस भी हुई है। और जैसे ही हमारा ये मंडे से सेशन शुरू हुआ था, यानी कि 13 तारीख से, तो 13 तारीख को ही मैंने आप लोगों के साथ में ये टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये चार्ट शेयर कर दिया था। ये डेट और टाइम देख सकते हो आप, ये 13 मई का है। ये 13 मई को हमने ये चार्ट शेयर किया था। तो हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं, इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। हम इसे कैसे रीड करें, यदि हम इसको यदि हमारा इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन रखता है, ये मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, और ये कब किया था 11:25 पे आप लोगों के साथ में पब्लिकली टेलीग्राम ग्रुप पे ये शेयर किया था। और अपर साइड के लिए हमारा रेजिस्टेंस है 22,200 का, यानी कि ये हमारा ब्रेकआउट लेवल रहेगा। तो पैटर्न हम कैसे रीड कर रहे थे, अगर इसमें देखें तो हम इसको एज 1 2 3 4 और 5 ए, और इसको हम ट्रायंगल रीड कर रहे थे। ट्रायंगल का अगर देखें तो ट्रायंगल कैसे, इस ए बी सी डी और ई, इसको ब्रेक नहीं करते ट्रेंड लाइन को, और इसके पास यदि बाउंस करते हैं अपर साइड में 22,200 को ब्रेक कर देते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये वाला बी हो गया, और यहां से इसको ब्रेक कर देंगे तो हमारा व्यू अप साइड का हो जाएगा। इस तरह का व्यू, तो सी लेग के लिए। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारा 22,200 के लेवल को हमने ब्रेक कर दिया है और हम अपर साइड में क्लोज किए हैं। कहां पे क्लोज किए, इस वीक के लिए हमारी क्लोजिंग हुई है 22,466 की क्लोजिंग हुई है। 22,466 की हमारी क्लोजिंग हुई है, और रेजिस्टेंस लेवल जो था हमारे लिए 22,200 का, तो 22,200 के लेवल को हमने ब्रेक कर दिया। अब हमारे लिए क्या व्यू है, हमारे लिए व्यू है कि हमारे अप साइड के लिए, यानी कि इस हाई को हम ब्रेक करेंगे और अप साइड के लिए हमारे लिए 23,400 की रेंज हमारे लिए ओपन हो जाती है डेली। ये वाला व्यू हमारे लिए एक्टिवेट हो गया है। इस पैटर्न को मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो कैसे है, इसमें नंबरिंग करें, नंबरिंग करके मैं दिखाऊं, या तो इसको मैंने कैसे रीड करके आपको समझाने की कोशिश करी थी कि यहां से अगर हम इसे एज कलर चेंज कर लेते हैं, एज 1 2 3 4 और 5, इसको हम ए रीड करते हैं और इसको हम बी रीड करते हैं। ए बी सी डी और ई, एज हम ट्रायंगल इसको रीड करते हैं। तो हमारे लिए ए बी सी डी और ई वेव आपका ओवरशूट भी कर सकता है ट्रेंड लाइन को, और अंडरशूट भी कर सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन के पास में ही आपको ये चार्ट शेयर किया था, ये वाला जो चार्ट देखेंगे आप, ये वाला जो चार्ट जो शेयर किया था आपको साथ में, इसको ये वाला चार्ट, तो इसमें भी व्यू यही था कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 22,200 को। 22,200 के लेवल को हम ब्रेक कर देंगे तो हमारे लिए ये व्यू चेंज हो जाएगा, डाउन साइड के लिए ना होकर के हमारा अप साइड का व्यू हो जाएगा, और इस ट्रेंड लाइन को हम
होल्ड कर रहे थे मार्केट। ठीक है, अब आगे एक्सप्लेन कर देता हूं तो कैसा व्यू है, आगे का स्ट्रक्चर में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अब हमारे लिए ये वाला ए हो गया, इसके अंदर 5 वेव है, ये ए हो गया। लेट मी कलर चेंज, ए और इसको ये बी और सी, इस एरिया में ये कंटिन्यू करेगा। सी के अंदर इंपल्स वेव बनेगा 1 2 3 4 5। और कैसे रीड कर सकते हैं हम, या फिर इस पे, इस इंपल्स पे हम ध्यान दे सकते हैं। ये वाला मोटिव वेव, इसको एज ए मोटिव वेव और इसको करेक्टिव वेव, एज ए बी सी करके इसके करेक्टिव वेव। तो इसको भी हम ऐसे करेक्ट रीड कर सकते हैं, तो इसको 1 कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, या मोटिव यहां से कंसीडर करें। फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसे मोटिव ले रहे हैं, इसको एज ए ले रहे हैं, या इसे बी ले रहे हैं, या एज इसकी जगह 1 ले रहे हैं। लेकिन और यदि इसे सेकंड लेते हैं, बी की जगह हम सेकंड लेते हैं, तो सेकंड के अंदर का रूल ये कहता है कि उसके अंदर ट्राइंगल नहीं बनता। तो इसे सेकंड तो नहीं ले सकते हम, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एज ए लेंगे और बी से लेंगे और सी से लेंगे। सी अपर साइड में बनेगा, तो एज ए ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी डी ई, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये ट्राइंगल अगर रीड करते हैं तो हमें एज ए बी ए बी सी के रूप में मार्किंग करनी होगी। और यदि हम इसको एज ए इसको इंपल्स लेते हैं, इसको इंपल्स लेते हैं, तो ये वाला एक करेक्टिव वेव हो जाता है। और ये 22,200 के लेवल को हमने ब्रेक कर दिया है। 22,200 के लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसको हमने ब्रेक कर दिया है। डेली के हिसाब से हमारा व्यू अब 23,400 के लिए हमारा नया हाई बनेगा। ये वाली रेंज ओपन हो जाती है। इसको समझने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसा स्ट्रक्चर, तो इसे ध्यान दीजिए। अगर आप यहां से देखते हैं तो ये इसको 1 करेंगे और इसको 2 करेंगे और देन 3 बनेगा। 3 लॉन्गेस्ट बनता है, 3 बनेगा, देन 4 बनेगा और 5 बनेगा। ठीक है, अब 1 के इंटरनल को समझने की कोशिश करें तो 1 के इंटरनल आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझ में आएंगे। इसको अगर यदि हम 1 करते हैं, इसे 2 करते हैं, तो कौन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाऊं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। यहाँ से ये 1 2 3 4 और 5, एक इंपल्स वेव हो गया, एक मोटिव वेव हो गया और ये करेक्टिव वेव मिल गया आपका। ए बी सी करके ए बी और सी, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। थर्ड लॉन्गेस्ट बनेगा, थर्ड लॉन्गेस्ट बनता है, उसके अंदर एक्सटेंशंस लगते हैं। तो थर्ड के लिए अब उसमें लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, अब लेवल है ये वाला लेवल को ध्यान दीजिए। अब 22,344 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22,344 के लेवल को मार्केट होल्ड रखते हुए, मार्केट यदि आपको किसी भी कारण से यहाँ पे डिप में मिलता है, इस लेवल को होल्ड करता है और यहाँ से ब्रेक करते हैं, तो देन हमें एंट्री यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ से एबीसी करके करेक्शन दे करके ये एक इंपल्स और दूसरी एंट्री यहाँ पे मिलेगी हमें। ठीक है, तो मार्केट जो है अब बाय ऑन डिप का है, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। 22,340 का ले लीजिए, 4 पॉइंट का मार्जिन ले लीजिए। ये वाला लेवल क्लोजिंग बेसिस पे 1 आवर की कैंडल इसके अगर नीचे अंडर शूट भी कर जाती है, लेकिन इसके ऊपर ही आकर के क्लोज करती है, तो यहां से इस स्पॉट पे आप रिवर्सल को देखने की कोशिश करिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो स्ट्रक्चर जो है अब हमारा व्यू किसके हिसाब से चेंज हो गया। जो मैंने ये चार्ट आपको शेयर किया है, ये 23 यानी कि 13 मई को ही मैंने मंडे को ही ये आपको चार्ट शेयर किया था कि हमारा व्यू कैसा है। कि यहाँ पे काफी लोगों के कमेंट आए थे उसमें, उस वीडियो में जो मैंने बनाया था, लेकिन वो इस ट्रेंड लाइन के बाद में था, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद में, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन करके इसके नीचे ही क्लोज करना था हमारा, तब हमारा ऐसा व्यू था डाउन साइड का। इस ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ने पहले 1 घंटे के अंदर इसको ब्रेक करके वापस सेकंड दूसरे
सेकेंड आवर्स के अंदर, यानी कि 11 बजे के बाद में मार्केट इसके ऊपर ही आकर के जब ट्रेड कर रहा था, तब मैंने आपको ये चार्ट शेयर किया था। तो ये चार्ट में जो है इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, एज ए, जो कि इसे हम 1 2 3 4 5 करके एज ए इम्पल्स वेव, एज ए इम्पल्स 1 2 3 4 5 जो कि ओवरलैपिंग है, ए रख सकते हैं, और ए बी सी डी, और ये ट्रायंगल बी, और ये सी के लिए। लेकिन सी के लिए ब्रेकआउट लेवल था हमारे लिए 22,200 का लेवल। ठीक है, तो जिन लोगों को डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई इस वीडियो में जो नंबरिंग को लेकर के जो डाउट था, तो वो डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना दोस्त, तो हमारे लिए जो है, अब हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है कि रेंज खुल गई हमारे 23,400 की रेंज हमारे लिए ओपन हो चुकी है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। हम उसको भी समझा देते, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। चार्ट पे यहाँ पे दीजिए, देखिए इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। यहां से भी अगर आप देखते हैं तो यहां से भी आप 1 2 3 4 और 5, ये वाला अब लेवल यहां से कम करिए आप। अब हमारे लिए ये करेक्टिव, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो इस मोटिव से आप करेक्शन देखना, इस मोटिव का करेक्शन सेलो करेक्शन आना चाहिए। सेलो करेक्शन यानी कि 50% से ऊपर मार्केट यदि यहां से करेक्शन भी देता है, देन उसके बाद में व्यू हमारा अपसाइड का है। जिन्होंने पोजीशन बना रखी है, इसके ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाई है, तो उनका एसएल यही रहेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।